हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी का लेक्चर नंबर 3 और हम लोग चैप्टर के लगभग एंड पे पहुंच गए हैं, है ना। बस 2 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। आज मैं पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक मीन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ा दूंगा सम ऑफ एन टर्म्स और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा ख़त्म। ठीक, क्लास 10th का बहुत ही आसान चैप्टर है ना। इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जितना भी दर्द है, हम लोग सबका इलाज यहाँ पे करेंगे। तो मेरा नाम है आसिफ और तुम्हें पता ही है मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैथ्स और साइंस का इलाज करता हूँ अपने आरडी एक्सचेंज चैनल पर। ठीक है। हाँ, जिसने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले देखे, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा लेकिन वो पढ़ लोगे तो बहुत बेहतरीन एकदम चमक जाएगा तुम्हें। क्लियर है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एपी का लेक्चर नंबर 3, है ना। चलो, आज हम लोग को पढ़ना है क्या, अर्थमेटिक मीन। क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक। सर ये तगड़ा है, बड़ा दर्द है क्या? कोई बड़ा दर्द नहीं है, सबसे आसान सबसे छोटा दर्द है ये, समझ में। अब देखो अरिथमेटिक मीन होता क्या है। ठीक, देखो अगर मान लें हम कि स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी आर इन ए पी, है ना, इफ, है ना। अगर मान लेते ये तीनों टर्म एपी में है, एपी याद है ना क्या होता है, वो सब तो रिवाइज नहीं ना कराना है। ठीक, अगर हम लोग मान लें कि ये तीनों टर्म एपी में है, ठीक है, तो ये बीच वाला जो है कैपिटल ए, इसको कैपिटल क्यों बनाया, इसीलिए बनाया। ये जो बीच वाला है वो अगल बगल का अर्थमेटिक मीन होता है। समझ में आया? क्लियर है। अगर 3 टर्म्स एपी में है तो बीच वाला जो टर्म होता है वो अगल बगल का अर्थमेटिक मीन होता है। ये बात बोलो, समझ में आई कि नहीं? और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। ये फॉर्मूला कैसे है अभी दिखाऊंगा, पहले ये समझ लो। ठीक, किसी भी 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है, जैसे मेरे को इसका और इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है जो कि बीच वाला है। ठीक है, कभी भी 3 नंबर्स एपी में लिखे हों तो बीच वाला जो नंबर होता है वो अगल बगल का अर्थमेटिक मीन होता है। क्लियर है। और इसकी वैल्यू आती कैसी है, देखो। ठीक, हाफ ऑफ सम ऑफ आजू बाजू, अगल बगल को जोड़ के हाफ से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। क्लियर है। मतलब आज के बाद तुम्हें मैं कोई भी 2 नंबर दे दूं, कोई भी 2 नंबर, दुनिया पाताल श्रीकाल कहीं से भी उठाकर तुम्हें मैं 2 नंबर दे दूं और कहूँ बेटा इसका अर्थमेटिक मीन बता दो, तुम बता दोगे। क्या करोगे, उन दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, अच्छा सर कैसे आया ये फॉर्मूला, ये बताइए। और ये फॉर्मूला देख लेते कैसे आया। अच्छा ये बताओ, अगर ये एपी में है तो ये क्या हो गया, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। बताओ ये बात हजम हुई तुम्हें? अगर मैं ऐसा बोल दूं तो तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं होगा। ठीक है। चलो, अगर एपी में है तो बताओ एपी किसको बोलते हैं, याद है? एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हर टर्म अपने आगे वाले टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से डिफरेंस करे, याद है ना। ठीक, तो बताओ अगर ये तीनों एपी में है तो बताओ इसका माइनस ये करूंगा T2 माइनस T1 तो कितना आएगा, बताओ D आएगा। याद है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला T2 माइनस T1, या फिर T3 में से T2 घटा दूं, अगर इसमें से ये घटा दूंगा तभी तो क्या आएगा, D ही आएगा। हाँ सर ये तो सिखा चुके हैं, याद है कि नहीं। D निकालने का फॉर्मूला क्या था कि किसी को भी पकड़ लो उसके पहले वाले से घटा दो। अगर मैं इसको पकड़ लिया तो इसमें से घटा दूंगा, D आ जाएगा। अगर मैं इसको पकड़ लिया तो इसमें से घटा दूंगा, D आ जाएगा। अच्छा गौर से देखो, T2 कौन है मेरा, बताओ। अच्छा एक मिनट, ये देखो T2 माइनस T1 भी D है, T3 माइनस T2 भी D है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे भैया, ये भी D के बराबर, ये भी D के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे। मतलब क्या, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। बताओ कहीं दर्द होगा क्या इसको लिखने में? सर ये भी 5 के बराबर, ये भी 5 के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना। समझ में आया? कहीं दर्द हो रहा है क्या? नहीं। ठीक, चलो अब वैल्यू रख दो फटाफट। T2 क्या है मेरा, बताओ। T2 है कैपिटल A माइनस T1 कितना था, स्मॉल a इज इक्वल टू T3 कितना था, स्मॉल b, T2 कितना था, कैपिटल A। बताओ यहाँ कोई दर्द तो नहीं? एक बार देख लो, वीडियो तो बन रही है ना। हाँ सब बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर दो, बस अब फटाफट सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा बताओ। इस कैपिटल A को एक तरफ लाओ, तो कैपिटल A ये वाला इधर आया तो माइनस के साथ इधर प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये उधर गया तो स्मॉल b पहले से था, ये उधर गया तो प्लस b। सर छाया में लिखो, a प्लस a क्या हो जाएगा बताओ, 2a इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस b। तो कैपिटल A की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस b। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में। समझ में आया?
मगज में आया, यादें दिलाओ मैं तेरे बादों में आया, क्या चिल्लाने से बनते वीडियो क्या, चिल्लाने से बनते वीडियो क्या। समझ में आया? ठीक। अगर किसी भी दो नंबर्स के मेरे को अर्थमेटिक मीन निकालना है, किसी भी दो नंबर्स के मेरे को अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उन दोनों नंबर को जोड़ूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। बताओ समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला है तुम्हारा अर्थमेटिक मीन निकालने का। अर्थमेटिक मीन को क्वेश्चन में ऐसे देता है, AM अर्थमेटिक मीन। ठीक है, बताओ दर्द हुआ क्या? ठीक, 0 से स्टार्ट किया जाए। पहला सबसे लुल्ली क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, लुल्ली लुल्ली में देगा बोला लुल्ली। चलो लाओ क्वेश्चन, लाओ क्वेश्चन, हटाया जाए, टीट लो आ गया। फटाफट ठंडा कर दो, ठंडा कर दो क्वेश्चन को, बहुत चिल्ला रहा है। पॉज करके ट्राई करो, आंसर लिख दो कमेंट सेक्शन में। अरे यार अब इसका आंसर नहीं लिख पाओगे तो क्या ही लिख पाओगे? सर लिख तो दिया। ठीक है, अभी चेक करूंगा मैं। ठीक, चलो देखो फटाफट पहला क्वेश्चन करूं मैं। पहला क्या कह रहा है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, इनके और इनके बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है हाफ स्मॉल ए स्मॉल बी। आजू बाजू को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। चलो आ जाओ। हाफ आजू कौन है? 13। बाजू कौन है? 19। सर 19 है क्या ये? हाँ बेटा 19 है। तो हाफ 13 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 32। 32 ही ना होगा? हाँ भाई हाँ। ठीक, तो 2 से 32 कैंसिल, 16 इसका अर्थमेटिक मीन है। बताओ अब इससे आसान क्वेश्चन क्लास 10 में तुम सोच सकते हो क्या? है ना? अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जानते हो RDXN चैनल पे तुम्हें एकदम लुल्ली से स्टार्ट करा जाएगा। अरे भैया लुल्ली पे मार दे, लुल्ली पे तो मार दे छक्का। ठीक है, समझ में आया? दूसरा वाला देखो, सेकंड वाला देखो, इसका और इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है भैया? कि दोनों को जोड़ा जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए। दोनों को जोड़ दीजिए, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो हाफ अंदर आ जाओ। क्या है? a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक, तो माइनस प्लस कैंसिल, क्या आ गया? हाफ a प्लस ए 2a, तो 2 से 2 कैंसिल। हाँ सर ये तो यही आ गया। स्मॉल a ही क्या है? उसका अर्थमेटिक मीन है। बताओ, ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, ये सेकंड वाला सॉल्यूशन। कहीं दर्द हुआ क्या इस क्वेश्चन में? किसी को दर्द हुआ क्या? लेवल बढ़ाया जाए, लेवल बढ़ाया जाए, बोलो फटाफट, बढ़ाया जाए। क्वेश्चन लाऊं? चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पे ये रहा। ठीक, लो अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे बोर्ड पे है ना। CBSE 2013 का मजाक है। देखो मजाक करना शुरू कर दिया CBSE ने। सर बोर्ड मजाक करता है हम लोग से। मजाक ही तो कर रहा भाई, इतना आसान क्वेश्चन देके। आओ पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। कर लिया? चलो आओ करते हैं हम लोग। इफ द नंबर्स ये एंड ये आर इन AP, कह रहा ये तीनों नंबर अगर AP में है, अभी मैंने बताया तुम्हें कि 3 नंबर्स अगर AP में है तो जो बिचलका वाला है वो आजू बाजू का अर्थमेटिक मीन होता है। सर ये तो अभी आपने बताया, बस कहानी खत्म कर दो। तो जो बीच वाला है ये आजू बाजू का अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है ना? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बताओ? बीच वाला होता है, तो 3n प्लस 2 यही अर्थमेटिक मीन होता है। और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाफ आजू बाजू का सम। आजू कौन है? 2n माइनस 1। बाजू कौन है? 6n माइनस 1। जोड़ दो, आ जाओ। हाफ, चलो 2n माइनस 1 प्लस 6n माइनस 1। ठीक है, हाफ 2n प्लस 6n कितना हो जाएगा बताओ? 2n और 6n 8n, हाँ 2r माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। और इधर क्या चल रहा है भैया? 3n प्लस 2 ऐसे ही चमक रहा है, 3n प्लस 2 हाँ ऐसे ही चमक रहा है। क्लियर है? ये 2 डिवाइड में इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 8n माइनस 2। मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6n प्लस 2 2 जा 4। हाँ सर दोनों से मिलेगा क्या? अबे भाई ये सब क्लास 7-8 का है कि ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर इनसे भी मिलेगा भैया, इनसे भी मिलेगा। एक्चुअली वो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो मेहमान की तरह होता है, तो वो जो घर में जाता है तो चच्चा से भी मिलता है, चच्ची से भी, बब्बा से भी, बब्बी से भी। बब्बा कौन है? मतलब घर के अंदर घुसा तो सबसे मिलना पड़ेगा भैया। ठीक, तो इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 8n माइनस 2। हाँ आ जाओ छाए में, खटाखट खीट। ठीक, 6n प्लस 4 इज इक्वल टू 8n माइनस 2। हमें चाहिए n की वैल्यू, तो n को एक तरफ करो, बाकी सबको दूसरी तरफ, खटाक से उधर फेंको। चल बेटा तू उधर को जा, तू इधर को आ। 8n है, 6n को उधर भेज दो, तो 8n माइनस 6n। इधर 4n है, 2 को इधर ला दो, तो 4 तो पहले से था,
2 इधर आया तो +2 इज इक्वल टू, बताओ किसी को दर्द हुआ क्या? 4 + 2 6, 8n - 6n 2n, तो 2n इज इक्वल टू 6 है, तो n इज इक्वल टू 6/2 मतलब कि 3 आ गया, चिल्ला दिया, चमक गया, n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। पहला क्वेश्चन यही था क्या? फाइंड n की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या मजाक कर रहा है? फाइंड दीज नंबर, इस नंबर को बताना भी है। नंबर बताना है, 6 नंबर 2 में आ जाओ। हाँ चलो, पहला नंबर क्या है? 2n - 1, 2n - 1 मतलब 2 इंटू n की वैल्यू कितनी आई हमारी? 3, 2 इंटू 3 - 1, 2 3 जा 6 - 1 5, पहले का नंबर आ गया। दूसरा का नंबर 3n + 2, 3 इंटू 3 + 2 मतलब 3 3 जा 9 + 2 11। तीसरा का नंबर 6n - 1, 6 इंटू 3 - 1, तो 6 3 जा 18 - 1 मतलब 17। तो तीन को तीनों नंबर क्या हो गए? ये हो गया 5, ये हो गया 11, ये हो गया 17। और गौर से देखो ये एपी में है कि नहीं, बता दो एपी में है कि नहीं? 5 11 17 एपी में नहीं है क्या भैया? 6 6 6 जुड़ के तो आ रही है। हाँ, किसी को दर्द हुआ क्या? ऐसे ही बोर्ड में मजाक करता है भाई, बोर्ड का मजाक करना शुरू, बोर्ड्स का मजाक करना शुरू। पहले टाइप का क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन पे मैंने तुम्हें सिखा डाला। अब तुम जाओ एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, किसी की भी बुक उठाओ, अर्थमेटिक मीन पे सारे क्वेश्चन फूट जाएंगे तुमसे। बोलो समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? यादें दिलाऊंगा मैं तेरे बाद में आया क्या? चिल्लाने से बढ़ते गाने क्या? ठीक है, 2x मत देखना, वीडियो समझ में नहीं आएगा मेरी। 2x पे मत देखना, वीडियो समझ में नहीं आएगा मेरा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अगले टाइप का क्वेश्चन लाए जाए। अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन कर लोगे? कर लोगे? इस दर्द का इलाज सीख गए तुम। अब कोई भी अर्थमेटिक मीन वाला क्वेश्चन आया, भैया यहाँ दर्द है, कैसा दर्द है? अर्थमेटिक मीन का, खटाखट खटाखट दवा बांधना शुरू। दवा क्या है भैया? आजू बाजू जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? किसी को दर्द हो रहा है क्या? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाए। अगले टाइप का क्वेश्चन, ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये मैं नहीं बोलूंगा, पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि इसमें मेरे को तुम्हें कुछ सिखाना है, इसमें तुम्हें कुछ सिखाना है। गौर से देखो, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, बीमारी दूसरी है। अच्छा, ये बीमारी क्या? बहुत बड़ी नौसर बीमारी है ना? अगर इसका दवा सही नहीं करोगे तो होम्योपैथी वाली दवा करनी पड़ेगी, बहुत लंबी दवा चलेगी, आराम बहुत दिन बाद मिलेगा। और अगर इसका स्टेरॉइड तुम्हें दे दूं, स्टेरॉइड जानते हो ना, एक बार लगाओ कहानी खत्म। हाँ सारे स्टेरॉइड सिखा रहे हैं, अबे क्वेश्चन में सिखा रही है, मैं असली में मत लगा लिए, दौड़ना पड़ जाएगा तुझे। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छा पहले देखो, पहले बेसिक फॉर्मूला देखो, पहले देखो बेसिक, तब समझ पाएगा तुम्हें कि वो जो बेसिक है वो होम्योपैथी है, और जो मैं जो दूंगा दवा वो अंग्रेजी दवा है, इंग्लिश दवा, एक बार में काम करेगा। पहले आओ, होम्योपैथी वाले जो हम लोग छोटे छोटे बच्चे जो जानते हैं उससे करते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21। 3 नंबर एपी में है, उनका सम करूंगा तो 21 आएगा। एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, और उनको प्रोडक्ट करूंगा मतलब मल्टीप्लाई करूंगा तो 231 आएगा। फाइंड द नंबर्स, तो वो तीनों नंबर बताइए। अच्छा, अब तुम सोचते हो यार वो तीनों नंबर एपी में है, तो पहला वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? स्मॉल ए। दूसरा वाला नंबर जो होगा a + d होगा। तीसरा वाला नंबर जो होगा a + 2d होगा। भैया यही तो एपी में होता है, बताओ। हाँ, साधारण बच्चा यही करेगा, साधारण बच्चा जो है वो यही करेगा, a + d a + 2d, क्योंकि भैया यही तो है एपी। कह रहा ना, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, तो 3 नंबर एपी में यही होते हैं भैया। पहला ए होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस जुड़ जाता है, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस जुड़ जाता है। ठीक, अच्छा ये गलत नहीं है ना? ये होम्योपैथी दवा है, अगर ये दवा तुम करोगे इस क्वेश्चन का तो बहुत दिन बाद आराम मिलेगा। ठीक, अच्छा देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, है ना? अच्छा, अगर मान लो लेट a + d a + 2d आर 3 नंबर्स इन एपी। देखो अब इससे दिक्कत क्या होगा? ये दवा गलत नहीं है, लेकिन आराम बहुत दिन बाद होगा, हमें आराम फट से चाहिए। देखो दिखाता हूँ कैसे, है ना? हमने मान लिया ये तीनों नंबर किसमें? एपी में है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से करो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों नंबर का जब सम करेंगे तो 21 आएगा, मतलब a + d और a + 2d, ये तीनों नंबर को सम कर दिया, कितना आ गया? 21 आ गया। मतलब क्या? a 3a + d + 2d 3d इज इक्वल टू 21। समझ में आया? अच्छा, जब तुम ये सॉल्व यहाँ पे पहुंचे, देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है। वेरिएबल कितना है? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल से खेलने में बहुत डर लगता है भैया, है ना? और ऊपर से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन तीनों का प्रोडक्ट कराएंगे अगर हम, तो a + d ×
ए प्लस 2d। भैया इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 231। अरे बाबा, अरे बाबा, देखने में ही फट रही है मेरी तो। सर ये कौन सा है, क्वेश्चन के हिसाब से तो चल रहे हो तुम, लेकिन इसमें तो दर्द हो रहा है हमें। हाँ दर्द होगा भैया, क्योंकि ये दवा जो है होम्योपैथी दवा है, बहुत धीरे धीरे आराम करेगा। ठीक, यही सिखाना है कि जब बोले कि 3 नंबर एपी में है तो उसको ऐसे मत मानो, है ना, उसके मानने का तरीका है। समझ में आया? देखो दर्द देख रहे हो ना, 2 वेरिएबल आ गया, कैसे सॉल्व करें सर? अगर एक वेरिएबल होता तो हम लोग काम कर देते। एक वेरिएबल मतलब सर अगर कुछ ऐसा होता कि 3a = 21, तब देखो a की वैल्यू वही दम आ जाती। क्या? 21/3 खटाखट खटाखट 7। दिखा? मतलब अगर एक वेरिएबल हो, बस एक वेरिएबल मतलब सिर्फ एक अननोन हो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बस एक ही हो, तो हम दवा इलाज कर देंगे। लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है, देखो ये भी नहीं पता है हमें, ये भी नहीं पता है, यही दर्द दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम नंबर लें कि हमें वेरिएबल एक ही मिले, है ना। तो इसका दवा कौन सा है? अंग्रेजी दवा, इंग्लिश दवा। अब गौर से देखो, है ना, गौर से देखो, जब 3 नंबर आएगा एपी में तो कैसे लेंगे उसको? सर हाथ गंदा ना करो, हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। ठीक, 3 नंबर जब आएगा एपी में तो कैसे लेंगे, देखो बस। ठीक, अच्छा, है ना, यहां बॉक्स बना देता हूं ना, यहां बॉक्स बना देता हूं। कभी भी तुम्हें क्वेश्चन बोले कि 3 नंबर एपी में है तो तुम नंबर ऐसे नहीं लोगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे नंबर नहीं लोगे एपी में, है ना। अभी ऐसे नंबर लेके हम लोग देखे परेशान हो गए कि नहीं? दवा आराम मिलेगा, सॉल्व होगा, लेकिन बहुत दिन बाद, है ना। मालूम चला जब तुम सॉल्व करते रहे, तुम्हारे क्लास का लड़का आया, तुम्हारे क्लास का लड़के का लड़का आया, अरे अंकल आप सॉल्व नहीं किए, हम तो अपने आपके दोस्त के बेटे हैं। अरे इसकी बहन का डिंगनी, उसका बेटा भी हो गया, अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ मेरे से। ठीक, तो वो तरीका गलत है। अब देखो तरीका क्या सही है कि जब भी 3 नंबर बोले एपी में है तो तुम्हें ऐसे लेना है, फॉर 3 नंबर्स इन एपी। 3 नंबर एपी के लिए क्या लोगे तुम? पहला टर्म लोगे a माइनस डी, दूसरा लोगे a, तीसरा लोगे a प्लस डी। ये 3 टर्म्स क्या एपी में है? गौर से देखो, पहला टर्म तुम लोगे a माइनस डी, दूसरा लोगे a, तीसरा लोगे a प्लस डी। ठीक, ऐसा क्यों ले रहे सर? अब देखो गौर से देखो, जब तीनों को तुम जोड़ोगे तो खाली एक ही चीज बचेगा। देखो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों को जोड़ो तो क्या, ये d से d कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 3 है, बस एक ही वेरिएबल बचेगा। देखो यहाँ बोल रहे ना, द सम ऑफ 3 नंबर्स। ठीक, तो यहाँ फायदा ये है जब तुम सम करोगे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। तो सर क्या ये एपी में है? एपी में तो नहीं दिख रहा है भैया, एपी में है ये, और दिखा दे तुम्हें, एपी में है ये, तुम्हें दिखा दे रहे भैया ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। एपी में है यार। सर एपी में कैसे है, दिखाओ हमें, एपी में कैसे होता है बताओ। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। ठीक, दूसरे में से पहला टर्म माइनस करो, दूसरा टर्म क्या है, चलो T2 माइनस T1 करो, दूसरा टर्म क्या है बताओ, a माइनस पहला टर्म क्या है, a माइनस डी, माइनस करो, a माइनस a प्लस डी, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, a से a कैंसिल, क्या आया, d आया। ठीक, T2 माइनस T1 क्या आ गया, d आ गया। गौर से देखो, है ना। अच्छा, अब T3 में से T2 माइनस करो, T3 माइनस T2 माइनस करो, T3 कितना है मेरा, a प्लस डी, T2 कितना है मेरा, a, चलो a प्लस डी माइनस a, देखो a से a कैंसिल, फिर d आ गया। दिख रहा है? अगर तुम इसमें से a माइनस कर रहे हो तब भी d आ रहा है, इसमें से ये माइनस कर रहे हो तब भी d आ रहा है। कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट जब आता है तब वो एपी में ही तो होता है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये फायदा है, ऐसे एपी मानो, a माइनस डी, a प्लस डी। समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर है? अब आज के बाद कभी भी क्वेश्चन आए 3 टर्म्स वाला, ठीक, कि 3 नंबर एपी में है, तो तुम ये मत मानना, अगर ये मानोगे तो भैया दर्द बढ़ जाएगी, दर्द बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या? दर्द क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये अंग्रेजी दवा है, खड़ाक से काम करेगा। समझ में आया? चलो अब सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। अब देखो तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। अब देखो तुम कहोगे रे सर ये क्या कर दिया आपने, तो दौड़ा दिया। चलो इसको इधर ही रहने दो, है ना। सॉल्यूशन का पहला लाइन क्या लिखेंगे, लेट द थ्री नंबर्स इन एपी बी, क्या लेंगे हम लोग, a माइनस डी कॉमा a माइनस डी, a और तीसरा क्या लेंगे, a प्लस डी।
ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से करो। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि तीनों नंबर का सम करिए तो 21 आएगा। पहला नंबर ये a माइनस डी प्लस दूसरा नंबर ये a प्लस तीसरा नंबर ये, तीनों को सम कर दो, कितना आना चाहिए 21। अब इसको सॉल्व करो, देखो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, देखो ये प्लस डी माइनस डी आपस में कैंसिल, इज इक्वल टू 21। अब देखो a प्लस a 3 है इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 7। देखो पहला वेरिएबल खत्म, कहानी पहला वेरिएबल खत्म, d बचा है बस। अब क्या बचा हुआ है, बस d। ठीक, समझ में आया। चलो अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप देखो छाए में, उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, देयर प्रोडक्ट इज 231, इन्हीं तीनों नंबर का प्रोडक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 31 आएगा। आओ करते हैं हम लोग, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से क्या है, a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू कितना आएगा 231, दिखा यहाँ पे। चलो अब फटाफट वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है 7, रख दो यहाँ पे 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इज इक्वल टू 231। बताओ कहीं किसी को दर्द हो रहा है क्या, कहीं किसी को दर्द हो रहा है, नहीं ना। चलो ये 7 मल्टीप्लाई में उसको उधर भेज दो, 7 माइनस डी 7 प्लस डी, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर क्या डिवाइड में 231/7 कट भी जाएगा। देखो 7 3 जा 21, 2 उधर जाएगा, 7 3 21 33 आएगा, है ना। तो 7 माइनस डी 7 प्लस डी इज इक्वल टू 33। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, नहीं सर, एक बार देख लूँ बोर्ड पे तो दिख रहा है ना, आज चमक के। ठीक है, आओ छाया 2 में आ जाओ, छाया 2 में, छाया 1 था, छाया 1 में इतना सॉल्व किया, छाया 2 आ जाओ। ये देखो क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये बात पता है ना भैया। a माइनस बी इंटू a प्लस बी, अगर a माइनस बी a प्लस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला है, बहुत ही पहले रटा होगा तुम लोगों ने, वही मैं लगा दूंगा। यहाँ a कौन है 7 है और b कौन है d है, तो a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर इज इक्वल टू 33। चलो 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस d तो ऐसे ही रहेगा 33। चलो d स्क्वायर को उधर भेजो, 7 को इधर ला दो, 49 माइनस 33 इज इक्वल टू d इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में, तो 49 में से 33 गया, 9 में से 3 गया 6, 4 में 3 गया 1 इज इक्वल टू d स्क्वायर। तो d इक्वल टू क्या हो गया बताओ, प्लस माइनस √16 मतलब प्लस माइनस 4। d की दो वैल्यू आएगी, एक +4 एक -4, आ गया, a भी आ गया d भी आ गया, बिना किसी दर्द के आराम वही दम हो गया, आराम देखो वही दम हो गया। क्लियर है, अब a भी आ गया d भी आ गया, नंबर बता दोगे आराम से, तीनों नंबर बता दोगे। बताओ पहला नंबर क्या है बोलो, पहला नंबर क्या था बताओ, पहला नंबर देखो यहाँ पे a माइनस डी, a कितना था मेरा अच्छा, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव लो, यहाँ दो तरीके की एपी बनेगी, जब एक बार d पॉजिटिव लोगे तो एक एपी बनेगा और एक बार d नेगेटिव लोगे तो दूसरा एपी बनेगा। हाँ सर, आंसर कौन सा है, आंसर दोनों सही है, क्योंकि भैया d की वैल्यू तो दोनों सही है ना, गलत थोड़ी है। चलो एक बार प्लस d लेके चलते हैं ना, देखो यहीं पे बताऊं, ये नोट कर लिया तुमने ना, चलो नोट कर लिया। 3 टर्म्स जब भी एपी में बोलेगा तो ऐसे लोगे, ठीक। अब आंसर दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो ये जब हमने d क्या लिया है, d लिया है 4, अगर d 4 लोगे तो क्या होगा बताओ, a की वैल्यू कितनी है 7, हो गया ये 7 माइनस 4, दूसरा a की वैल्यू तो 7 ही है, तीसरा 7 प्लस 4, चलो 7 में से 4 गया 3, ठीक 7, ठीक 11। पहला एपी देखो मेरा ये आया, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा तो, ठीक। अगर d की वैल्यू सर आपने नेगेटिव ले लिया तब क्या आएगा, तब क्या आएगा, ये नोट कर लिया, बताओ ये नोट कर लिया, ये नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो अब d की वैल्यू नेगेटिव दिखाता हूं, अब d की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो क्या आएगा, देखो d की वैल्यू नेगेटिव लो, नेगेटिव d इज इक्वल टू -4, क्या आ जाएगा बताओ, a की वैल्यू कितनी थी बताओ मेरी 7 माइनस d कितना है -4, ठीक। उसके बाद क्या a तो 7 ही है, यहाँ पे a 7 प्लस d की वैल्यू -4, आ जाओ 7 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 7 और 4 11। क्लियर है ना, देखो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 7 प्लस 4 11, दूसरा टर्म 7, तीसरा टर्म ये देखो प्लस और माइनस माइनस बन गया, तो 7 में 4 गया 3। ये वाला आंसर भी सही है और उसके पहले वाला आंसर भी सही था। बताओ किसी को दिक्कत हुआ क्या, कहीं पे दिक्कत कहीं पे दर्द है ना,
फटाफट नोट कर लो, नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया, नोट कर लिया। बोर्ड में जगह कम है सर इसलिए मिटा नहीं रहे, ठीक है। चलो अगला, अच्छा ये तो 3 टर्म्स वाला हो गया। अगर 3 टर्म आया एपी का तो ऐसे मानोगे, 4 आएगा तो कैसे, 5 आएगा तो कैसे, वो भी सिखाता हूं। नोट हो गया, हटाओ इसको, टीट। चलो देखो क्या है, अगर 3 टर्म्स आएगा तो फॉर 3 टर्म्स इन एपी, तो क्या बनेगा मेरा, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये 3 टर्म्स हो गया एपी का। अगर 4 टर्म आ गया तो फॉर 4 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म आ गया तो कैसे मानोगे, ए माइनस 3d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3d, ऐसे मानोगे 4 टर्म। 4 टर्म आएगा तो ऐसे, जो भी समझाया था सब चीज इसी के लिए भी है, जैसे भी दिखाया था इसको एपी में है ना, वैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तो वो भी एपी में ही आएगा, ठीक। अच्छा फॉर 5 टर्म्स, अगर क्वेश्चन में बोल दिया 5 टर्म है एपी में तब फॉर 5 टर्म्स इन एपी, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि 5 टर्म एपी में तब क्या करोगे, तो मानोगे ऐसे ए माइनस 2d ए माइनस डी कॉमा ए, ठीक, फिर ए प्लस डी और फिर लास्ट में हमारा ए प्लस 2d। ये तरीका है तुम्हारा मानने का। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि 3 टर्म्स है एपी में तो ऐसे मानोगे, 4 टर्म बोल दिया तो ऐसे, और 5 टर्म बोल दिया तो ऐसे मानोगे, ठीक। ये सब क्या है, ये सब अंग्रेजी दवा है, इंग्लिश दवा, इंग्लिश फटाक से काम करेगा, नहीं तो वही लोड़ू पाचक की तरह खाओ होम्योपैथिक, आराम बहुत दिन में होगा, है ना। फटाफट नोट कर लो, ठीक। 3 टर्म्स वाला तो समझा दिया, ये 4 टर्म्स वाला, ये 5 टर्म्स वाला, सेम पूरा प्रोसेस वही है। एक क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। नोट करो इसको फटाफट, नोट करो, क्वेश्चन लेके आ जाए, क्वेश्चन लेके आऊं, लाऊं, टीट, ट्राई करो फटाफट इसको, फटाफट इसको ट्राई करो। 4 टर्म वाला क्वेश्चन आ गया, फटाफट ट्राई करो। कर लिया क्या, देखा जाए, चलो आओ, ठीक। क्या बोला क्वेश्चन में, देखो फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर एपी में पता करिए जिसका सम ये है, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इतना, और सम स्क्वायर का भी सम है इतना है, ठीक। तो आ जाओ, 4 नंबर जैसे ही बोला एपी में तो मैं क्या कर दूंगा, लेट द 4 नंबर्स इन एपी आर, हम लोग चारों नंबर एपी क्या मान लेंगे, पहला ए माइनस 3d, दूसरा ए माइनस डी, तीसरा ए प्लस डी, चौथा ए प्लस 3d। क्लियर है। चलो ये चारों नंबर मैंने मान लिया एपी में। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा मैं करूंगा। क्वेश्चन क्या बोला है, हुज सम, इन चारों का सम कितना है 20। चलो आओ सम कर देते हैं, ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d, इन चारों को जोड़ दिया कितना आएगा, 20 आएगा। ऐसा क्वेश्चन बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, ठीक। देखो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 है इज इक्वल टू 20, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 5। बताओ इसमें किसी को दर्द है क्या, नहीं सर ये तो बहुत ही आसान दवा है। देख रहे हो ये दवा कैसे काम कर रहा है भैया, 3 लाइन में ए की वैल्यू आ गई। अगर वही होम्योपैथी वाला दवा करोगे तो भैया 5 लाइन चली जाएगी, ना ए की आएगी ना डी की आएगी, ऊपर से सर में दर्द अलग होगा, इंजेक्शन अलग लगवाना पड़ेगा। यहाँ तो एक टेबलेट दिया, कहानी खत्म। समझ में आया, ए की वैल्यू आ गई। अब डी के निकालने के लिए दूसरा कंडीशन लगा दो। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर, अब इन सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक। तो आ जाओ, ए माइनस 3d का स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा ये 120। आओ फटाफट सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9d स्क्वायर, दिख रहा है, b स्क्वायर ना 3d का स्क्वायर तो 9d स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 6ad। क्लियर है। आ जाओ ये वाला आ जाओ, a माइनस डी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इधर आ जाओ, ओ सॉरी ये माइनस होगा, a माइनस डी है ना, माइनस होगा। इधर आ जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ad। क्लियर होगा। यहाँ जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 3 6 ए डी इज इक्वल टू 120। बताओ इसमें किसी को दर्द है क्या? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला लगा के मैंने यहाँ खोल दिया है। ठीक, कुछ लोग शहीद हो रहे हैं, उड़ा दिया जाए। हाँ सर कौन शहीद हो रहा है? ये देखो माइनस 6ad से प्लस 6ad, हाँ ये तो गया सर। और कोई शहीद हो रहा है? देखो हाँ, ये 2ad से 2ad कैंसिल, और कोई मिल जा भाई, प्लीज मिल जा, प्लीज मिल जा, प्लीज मिल जा, प्लीज। नहीं मिल रहा सर, चलो कोई बात नहीं। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 जगह ए स्क्वायर मिला तो 4a स्क्वायर। ठीक, 9d स्क्वायर 9d स्क्वायर डी स्क्वायर 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर 9d स्क्वायर मतलब 20, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? एक बार देख लो बोर्ड पे आ तो रहा है। हाँ सर देख लो एक बार, कहीं हम लोग का छूट ना जाए। ठीक है चलो आ जाओ, छाए में आ जाओ, छाए में आ जाओ। देखो 4 कॉमन कर लो, दोनों में 4 कॉमन करो अगर, तो क्या बचेगा अंदर? ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा? 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या तो डिवाइड में, ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 बाई 4, मतलब कितना आ गया? 30। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ए की तो वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, ए की वैल्यू है 5, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। 25 उधर गया तो 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस 25, हाँ 25 इज इक्वल टू 5, तो 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सर नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा, रुक जाओ, हाँ देख लें यार एक बार, चिल्लाने लगे तुम लोग। हाँ सर दिख तो रहा है, 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5। छाया नंबर 2 कहाँ यूज करूं? ये छाया नंबर 2 है भैया। हाँ सर बोर्ड बड़ा कब करोगे? बहुत ही जल्द करूंगा बड़ा बोर्ड। गलत जगह मत चले जाना। 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 5/5 मतलब 1, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस √1 मतलब d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बताओ a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पे भी d की वैल्यू 2 उड़वाई है, एक +1 एक -1, मतलब AP भी 2 बनेगा। AP भी कितना बनेगा? 2। एक बार d 1+1 लेके बनाओगे, एक बार d -1 लेके बनाओगे। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नोट करो, फट से मैं नंबर बताता हूं, नोट करो। एक बार a की वैल्यू, d की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा, एक बार नेगेटिव लूंगा, है ना। यहां लिख देता हूं, a आया है मेरा 5 और d आया है मेरा 1 भी आया है और -1 भी आया है। फटाफट नोट करो, इरेज करूं, हटाऊं, टीट। चलो चारों नंबर क्या थे याद है? a माइनस 3d था, एक था a माइनस d, दूसरा था a प्लस d, तीसरा था a प्लस 3d। चलो है ना, पहला AP बनाते हैं हम लोग कैसे? a की वैल्यू लेते हैं 5 और d की वैल्यू लेते हैं 1। चलो बताओ यहाँ रखो फटाफट, 5 माइनस d की वैल्यू 1 है तो 1 रखो यहाँ पे, 3 × 1 3। समझ में आया? चलो यहाँ जाओ, 5 माइनस d की वैल्यू क्या है? 1, रख दो 1। यहाँ जाओ 5 प्लस d की वैल्यू 1, यहाँ जाओ 5 प्लस d की वैल्यू 1 मतलब 3 × 1 3। फटाफट सॉल्व करो, 5 में से 3 गया 2, ठीक, 5 में से 1 गया 4, 5 में से प्लस 1 6, 5 + 3 8। बताओ ये AP में है कि नहीं? 2 4 6 8, तो पहला AP मेरा ये है, जब d की वैल्यू क्या लिया है? +1 लिया है। समझ में आया? चलो आ जाओ, अब d की वैल्यू -1 लेता हूँ, इफ d इज इक्वल टू -1। आ जाओ, पहला क्या बनेगा? a मतलब 5 माइनस d मतलब -1, तो 3 × -1। क्लियर है? आओ इधर आ जाओ, a मतलब 5 माइनस d मतलब -1। क्लियर है? चलो a मतलब 5 प्लस d मतलब -1, और यहाँ पे a मतलब 5 प्लस 3 d मतलब -1। क्लियर है? आ जाओ यहाँ देखो, 5 3 × 1 3 माइनस माइनस प्लस, इधर आ जाओ 5 माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर है? अगला आ जाओ 5 प्लस माइनस माइनस। क्लियर है? अगला आ जाओ 5 3 × 1 3 प्लस माइनस माइनस। सर आप कहाँ लिखोगे? लिख दूंगा यार, 5 + 3
8, 5 और 1 6, 5 और 1 4, 5 और 3 2। देखो ये भी एपी है और ऊपर वाला भी एपी है। एक बार बस देख दिख रहा है क्या? हाँ, बहुत ही जबरान। क्लियर है? ये दोनों एपी आ गया मेरा। बताओ किसी को कहीं दर्द हुआ क्या? कहीं पे दर्द हुआ? ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सम वाले कर देंगे। ठीक, समझ में आया? किसी को कहीं दर्द हुआ तो आज के बाद अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन आएगा, उड़ा दोगे। ठीक, अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे बोल देगा 3 नंबर एपी में है। जैसे ही बोला 3 नंबर एपी में है, भैया बीच वाले को पकड़ो, आजू बाजू को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, उसी के बराबर कर दो। जैसे ही मेरे को बोलेगा 3 नंबर एपी में है तो मैं बीच वाले को पकड़ लूंगा। ये किसके बराबर होगा? इसी बीच वाला, यही बीच वाला क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है। तो यही बीच वाला जो है आजू बाजू के जोड़ के हाफ के बराबर है। आजू बाजू को जोड़ दो, सम कर दो, उसको हाफ से डिवाइड कर दो तो बीच वाले के बराबर आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन करा रखा है, देख लियो। समझ में आया? तो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 यहीं समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक, तो अगर यार आज कुछ भी समझ में फिर शुरू अबे तो सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या यार? भाई सब्सक्राइब नहीं करेगा तो मोटिवेशन कैसे मिलेगी? मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो वीडियो कैसे आएगी? वीडियो कैसे आएगी तो पढ़ेगा कैसे? पढ़ेगा कैसे तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? समझ में आया ना? क्लियर है? तो अगर आज कुछ भी समझ में आया है, पाव भर, आधा ग्राम, 100 ग्राम, एक पाव भी समझ में आया है तुम्हें, तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। थारा भाई जोगिंदर नहीं, आसिफ यहाँ पे मैथ्स पढ़ाएगा। क्लियर है? तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, एक मिनट सब्सक्राइब किए हो यार, मजाक नहीं प्लीज़। देखो मजाक से हट के सीबीएसई मजाक करते, देखो कैसे कैसे मजाक करते, लेकिन तुम मजाक नहीं करोगे। सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, चुम्मा ले ले। गंदे हैं सर आप तो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।